दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। सबसे पहले आज की संभावित फिल्में आपको बता देते हैं। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें पता हो गया होगा, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं। फिल्म है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, फागुन, आस का पंछी, आरजू, जॉनी मेरा नाम, शोले, दो कलियां, तेरे घर के सामने, ज्वार भाटा, दाग, 1942, अ लव स्टोरी, हिम्मत और मजबूर। श्रोताओं ने खुद ही गीतों की माला पिरोनी शुरू कर दी है, तो हम भी आपके मनकों को जोड़ने का ही काम करते हैं। आज फिल्मों के नाम भर देखने को मिले आपको, और आप सभी श्रोता समझ गए कि आज बातें होंगी रूठने मनाने की। तो बताइए, कौन है आपसे रूठा? किसको आपने मनाया? रूठे को किस तरह आप मनाते हैं? कोई गाना गाकर या फिर कोई गाना सुनवाकर, फिल्में दिखाकर, कुछ अच्छे व्यंजन बनाकर, कहीं किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर कुछ अच्छा खिलाकर, या फिर चाय कॉफी बनाकर पिला देते हैं। और हाँ, जब आप किसी से रूठते हैं तो आप कैसे मान जाते हैं, ये भी तो बताइएगा। रूठना मनाना कहीं झगड़े का रूप तो नहीं ले लेता? दफ्तर में सहकर्मी, आपके मित्र, पड़ोसी, सार्वजनिक स्थल पर बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आप रूठ जाते हैं और झगड़ पड़ते हैं, या आपसे कोई रूठ जाता है या आपसे कोई झगड़ पड़ता है। तो अपने अनुभव साझा कीजिए कि कोई ऐसा अनुभव रहा है जो आपके लिए यादगार हो गया हो, और झगड़े के बाद आपने मेल मुलाकात भी कर ली। तो अपने अनुभव बताते रहिए और साथ में फिल्मों और गीतों से जुड़ी हुई बातें भी साझा करते रहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अंदाजा लगाया इस फिल्म का, इस गाने का। क्या आपने भी अंदाजा लगाया था इसी गाने का? यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। हाय यूं रूठो ना हसीना। नजदीक कैसे आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते। हाथों में तुम न लेते जब हाथ ही हमारा, इस बेकरार दिल को मिलता कहाँ सहारा। है यूं रूठो ना हसीना। बिखरे गालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते। ये रात का अंधेरा दिन से गले न मिलता, उल्फत का शोक गुंजा ऐसे न दिल में खिलता। है यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। ओए यूं रूठो ना हसीना। नहीं है, एक दिल है, एक
हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी, यूं रूठो ना हसीना। नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और रूठने मनाने से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमारे श्रोता साझा कर रहे हैं, फिल्मों से जुड़ी हुई बातें भी। तो फिल्मों से जुड़ी हुई बातें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना प्रेम की निशानी है और मनाना प्रेम की पराकाष्ठा। किसी भी रिश्ते में रूठना और मनाना खाने में नमक के बराबर होना चाहिए। बार बार रूठने से संबंधों की गर्मी खत्म हो जाती है। जन्म लेते ही हम बहुत सारे रिश्तों से जुड़ जाते हैं और इन रिश्तों में थोड़ी बहुत टकराहट बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, मगर बार बार अगर कोई आपसे रूठ रहा है और अगर बार बार आपको ही मनावन करना पड़ रहा है तो थोड़ा ठहरिए और सोचिए, क्या पता आपको सामने वाला मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाने के इरादे से रूठा हो। बड़ा ही महीन धागा है रूठने और मनाने के बीच। ध्यान दें, इन दोनों के बीच सामने वाला आप पर एकाधिकार की भावना न थोपने लग जाए। रूठने और मनाने का सिलसिला एक खूबसूरत एहसास है। ये तभी बरकरार रह पाता है जब तक रिश्तों में प्रेम की आवाजाही बनी हुई है। तो भाई ये जो प्रेम की आवाजाही है इसे बनाए रखिए और अपने अनुभव साझा करते रहिए कि आप कब रूठ गए, किन बातों पर आप रूठते हैं और सामने वाला किन बातों पर रूठ जाता है। अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, क्या यही आपने चुना था? ये सब नहीं भारी, बहुत उदास, बहुत बेकरार हम भी हैं। मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। कभी आपने किसी से कही ये बात? क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। ये तूने नहीं जाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ये तूने नहीं जाना। मैं लाख हूँ बेगाना, मैं लाख हूँ बेगाना, फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फुर्सत हो तो आ जाना, फुर्सत हो तो आ जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया मिटा जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया मिटा जाना। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
रूठने की ये गुफ्तगू थी एक गाने के रूप में। फिल्म थी फागुन। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाजें थी। कमर जलालाबादी के बोल थे। ओपी नैयर का संगीत था। और आज के दौर में इतने प्यार से रूठने की बात कहाँ की जाती है। आज तो पंचम सुर में रूठना झगड़े का रूप ले लेता है। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि रूठना जो है झगड़े का रूप ले ले और आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए? अपने अनुभव बड़े बेबाकी से साझा कीजिए। अब अगली फिल्म हम लेंगे आस का पंछी। आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा गाना होगा। हमें तो लगता है कि आपने अंदाजा लगा लिया है और बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भी दिया है कि कौन सा गाना है। लेकिन एक सवाल है इस गाने से जुड़ा हुआ। आपको हीरो और हीरोइन का नाम भी बताना है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, ये मेरा मित्र मुझे बता रहा था। बोला फागुन के महीने में सो रहा था, तभी ख्वाब आया आस का पंछी। मेरी आरजू थी कि और शोले, तभी दो कलियां आई और बोली तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगी। मेरे मन में ज्वार भाटा की तरह बिजलियां चमकने लगी, पर मजबूर था क्योंकि ये सब ख्वाब चल रहा। हिम्मत ही नहीं हुई कि उठ जाऊं। ये बात 1942 मतलब 1942 लव स्टोरी जैसी लग रही थी। तभी तू आया और कुंडी बजा दी, नींद टूट गई। फिर क्या जॉनी मेरा नाम, फागुन में होली आती है तो कालिक पोत के चला गया, दाग आज भी नहीं छूटा। क्या बात है भाई, फिल्मों से ये बड़ी अच्छी आपने छोटी सी तुकबंदी की है। चलिए अब आगे बढ़ें और हमने आपसे कहा कि आस का पंछी फिल्म का गाना ये आपने भी चुना था। और बताइए हीरो और हीरोइन का नाम। ये आज की पहेली है। साथ में संगीतकार का नाम भी बूझिए। हीरो हीरोइन का नाम जल्द बताना है आपको। रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका। देखना वो बिगड़ कर फिर हमें और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है।
चाहे कोई डगर हो प्यार की, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियां, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियां। ओ शरद पूनम की रंग भरी चांदनी, मेरी सब कुछ, मेरी तकदीर, मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और। आज का पंछी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। संगीतकार का नाम आपसे पूछा था, श्रोताओं ने सही बताया है। और हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, वो भी बताया हमारे श्रोताओं ने, राजेंद्र कुमार, वैजयंती, माला, और बहुत लंबी तादाद में हमारे श्रोताओं ने जवाब दिया इस पहेली का। और एक पहेली और है जो हम आपको बता देते हैं, मतलब आपसे पूछ लेते हैं। जॉनी मेरा नाम फिल्म के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी टिप्पणी साझा की है और गाने के बोल भी बताए हैं, तो जरा हीरो हीरोइन का नाम भी बता दीजिए। लेकिन फिलहाल हम आरज़ू फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे, तो हमें बताइए कि आरज़ू फिल्म का गाना आपने कौन सा चुना है। तब तक हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं रोता हूं तो अक्सर लोग कंधे थपथपाते हैं, मैं हंसता हूं तो अक्सर लोग रूठ जाते हैं। क्या बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि रूठने की अनेक वजह होती है और रूठे हुए को मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई कान पकड़कर सॉरी बोलता है, कोई गिफ्ट देता है, फिर भी गीत गाकर मनाने का तरीका हिंदी फिल्मों में बड़ा माहिर होता है। आज ऐसे गीतों से सजी गीत माला बनी है। हम कभी रूठते नहीं हैं, फिर भी गीत सुनकर मान जाएंगे। किससे? ये नहीं बताया कि आप नहीं रूठते, लेकिन सामने वाला आपसे रूठता है तो क्या करते हैं। तो ये तो कोई ऐसा करता है, ये बताया। हमने तो आपसे पूछा है कि आप क्या करते हैं जब आपसे कोई रूठ जाता है, और आप रूठ जाते हैं तो क्या करते हैं। अपनी बातें बताइए ना। एक श्रोता लिख रहे हैं कि रूठना दरअसल असल में रूठने वाले की अदा हुआ करती है और मनाना प्रेमी की वफा होती है। इसके ये एहसास यदि प्रेमियों को समय समय पर होता रहता है, फिर वही आपसी समर्पण की अदा बन जाती है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पारस्परिक प्रीति से रूठने मनाने की प्रक्रिया हो जाया करती है। भाई, रूठना मनाना सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं होता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच नहीं होता, बल्कि भाई बहन में भी रूठना मनाना होता है, और माता पिता के बीच भी अनबन होती है। आप अपनी माँ से रूठ जाते हैं, अपने पिता से रूठ जाते हैं, भाई से, बहन से, पड़ोसियों से रूठ जाते हैं, सड़क चलते अजनबी से रूठ जाते हैं। वो भी अनुभव जरा साझा कीजिए, वो कैसा होता है। और भाई बहन के रूठने मनाने की उनके छेड़छाड़ की बातें तो बहुत ही निराली होती है, और कई बार तो भाई बहन के रूठने में मारपीट की भी नौबत आ जाती है। तो आप अपने अनुभव बताइए कि बचपन में कभी ऐसा भी हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है, रूठना और मनाना जीवन का स्वाभाविक क्रम है, इसके बिना जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती। लेकिन रूठने और मनाने की एक सीमा होती है। रहीम दास कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। हमारे संबंध भी मुक्ताहार की तरह कीमती और महत्वपूर्ण होते हैं। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। जरा आपसे निवेदन है कि बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात लिखिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं की टिप्पणियां साझा कर सकें। आरज़ू फिल्म का गाना, क्या यही गाना आपने चुना था या कोई और? गीतकार का नाम आप बता सकते हैं। अगली पहेली फिल्म जॉनी मेरा नाम से है। हीरो हीरोइन का नाम बताना है, फिल्म जॉनी मेरा नाम। ये आरज़ू फिल्म का गाना है।
आरजू फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 1963 में आई फिल्म आरजू बहुत ही मशहूर हुई थी। फिल्म अपने अनमोल गानों की वजह से लोगों के दिलों पर छा गई थी। ये वो दौर था जब प्रणय त्रिकोण की कहानियां और खूबसूरत आउटडोर लोकेशन लोगों को काफी अच्छे लगते थे। देश के सबसे खूबसूरत कश्मीर की वादियों को हमारे फिल्मकारों ने और खूबसूरत ढंग से पेश किया। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल डिजिटल दौर में लोग स्टेटस पोस्ट अपलोड करके अपने हाल दिल को जाहिर कर देते हैं कि कौन उनसे रूठा हुआ है, फिर सभी जान जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। बिल्कुल सही फरमाया। और अगर सार्वजनिक रूप से नहीं तो निजी मैसेजेस में बता देते हैं कि रूठने की वजह भी, और सोशल मीडिया पर ही सब मामला खत्म भी हो जाता है। हमारे और भी श्रोता लिख रहे हैं कि हिंदी फिल्मों में दो तरह के गाने होते हैं, एक वो जो आप चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए ताकि आप कथानक पर वापस आ सकें, और दूसरे वे जो कथानक को आगे ले जाते हैं। और फिर आपके पास तीसरी तरह का गाना है, ये कहानी बता सकता है या नहीं, लेकिन आप कभी नहीं चाहते कि ये खत्म हो। और 1942 लव स्टोरी का हर गाना तीसरी तरह का गाना है। रूठ न जाना एक चुलबुला आकर्षक गाना है जिसमें गायक एक लड़की को लुभाने की कोशिश कर रहा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आरजू मनोहारी सिंह ने इस फिल्म में तीनों गाने बेदर्दी बालमा, तुझको मेरा मन याद करता है, और गानों का जिक्र किया है। शैलेंद्र के जीवन काल में रिलीज हुई थी, शंकर जयकिशन की दूसरी फिल्म थी और जिसमें शैलेंद्र साहब ने कोई गीत नहीं लिखा था। 1966 में शैलेंद्र के निधन तक शंकर जयकिशन ने शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के साथ उनकी लगभग सभी फिल्मों में काम किया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आरजू एक बेहतरीन ढंग से बनाई गई फिल्म है जो एक आकर्षक कहानी, दमदार अभिनय और यादगार संगीत पेश करती है। ये प्रेम और आरजू एक बेहतरीन फिल्म है। ये न केवल मनोरंजन करती है बल्कि आपको ये भी एहसास कराती है कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है और इसके हर पल को संजोना कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली टिप्पणी का इंतजार कीजिए। अगले गाने के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये गाना आ रहा है, आपको हीरो हीरोइन का नाम भी बताना है, साथ में अपने अनुभव। वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या, ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। ऐसा भी क्या, कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। बचते बचाते हो, बचते बचाते, छुपते छुपाते, तुम क्या जानो कैसे आई वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, बाहों की
जकड़ेंगे। उड़ जाएगी मेरी कलाई, हाथ न पकड़ो। हम पकड़ेंगे। छोड़ो ना। नहीं छोड़ो ना। ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के। प्यार भी तो हो प्यार भी तो नया नया है, मेरी वफा की कदर करोगे। वादा तो निभाया ओ मेरे राजा, खफा न होना। देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया ओ मेरी रानी। कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं? कहो कहो। अजी तुम्हारे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए हैं? बोलो बोलो। अजी तुम्हारे हाँ, शर्म कहाँ की, आओ गले लग जाओ जी। कब से खड़ा हूँ प्यासा, प्यास बुझाओ जी। हट जाओ जी, बुझाओ जी। बदनामी से ओ बदनामी से डर लगता है, ये तो सोचो किस मुश्किल से वादा तो निभाया ओ मेरे राजा। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, ओ मेरी जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और हमने सवाल पूछा था, पहली पूछी थी हीरो हीरोइन कौन है। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, लिखा है ड्रीम गर्ल और देवू। तो आपको बताते हैं हेमा मालिनी और देव आनंद, बिल्कुल सही आपने फरमाया है और सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में शोले भी है। मैंने ये फिल्म 1990 में अपने शहर के सरगम टॉकीज में देखी। वाकई फिल्म बड़ी जबरदस्त है। गब्बर सिंह के डायलॉग हमारे जमाने में बच्चे बच्चे की जबान पे थे। अब होली आने वाली है तो मैं भी कहूंगा कब है होली। तो चलिए, आपने शोले की बात की है तो अगला गाना शोले का ही आपको सुनवाते हैं। लेकिन कौन सा वाला गाना, अंदाजा तो आपने लगाया होगा जरूर, जरा लिख कर बताइए कि कौन सा गाना। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है रूठना और फिर मनाना ये निर्बाध प्रक्रिया है मानव जीवन की। बचपन में जब हम रूठते थे तो बड़े भाई और बहनों की पिटाई के साथ सब मान जाया करते थे। शादी के बाद रूठने पर कारण खोजा जाता है और समाधान करके खुशी महसूस करते हैं। झगड़ा करने से वैमनस्यता बढ़ती है, लेकिन रूठने पर मनाने में आनंद की अनुभूति होती है। आज बहुत अच्छे गीत चयन किए हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, इसमें कामयाब जोड़ी नंदा और शशि कपूर की थी। फिल्म दो मुस्लिम परिवारों की कहानी थी, पर इस फिल्म में पर्दे पर शिमला में उनका बर्फ पर डांस करना और सुंदर सुंदर स्वेटर पहनना मुझे उस समय बड़ा अच्छा लगता था। पूरी फिल्म बड़ी सुंदर कपड़े नंदा और उस फिल्म के सभी कैरेक्टर को पहनते हुए दिखाया है। इसके सभी गाने बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप सभी अपनी यादें, अपनी बातें साझा कर सकते हैं। जब हम फिल्मों के गाने सुनते हैं तो बाकायदा उस दौर को जीते हैं जब हमने ये गाना सुना था पहले और फिल्म देखी थी, किसके साथ देखी थी वो भी याद आ जाती हैं बातें। तो आप ये साझा कर सकते हैं। शोले फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज। यही गाना आपने चुना होगा, हमें पक्की उम्मीद है, या कोई और गाना चुना था। इसके बाद अगली फिल्म है तेरे घर के सामने। शोले फिल्म का कोई डायलॉग याद है तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर।
जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जुल्फों में छैया, मुखड़े पे धूप है, जुल्फों में छैया, मुखड़े पे धूप है, बड़ा मजेदार गोरी ये तेरा रंग रूप है। गोर से पतंग जब टूट जाती है तो रुत रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। 1 2 3 हो जाती है। 1 2 3 हो। शोले फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। हमने आपसे पूछा था अगर इस फिल्म का कोई डायलॉग आपको याद हो, क्योंकि इस फिल्म के डायलॉग बहुत चर्चित हुए थे, और अगर आपको याद हो तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। लेकिन अभी तक फिलहाल एक भी संवाद दिखा नहीं। अगर आपने साझा किया है तो हम इस गाने के बाद जरूर देखेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। या फिर आपने फिल्म नहीं देखी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि फिल्म इतनी हिट थी कि आप सभी ने सिनेमा हॉल में जाकर देखी थी। अगर सिनेमा हॉल में देखने से कोई जुड़ा हुआ कोई अनुभव है तो साझा कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रूठने मनाने के रोमांचकारी अनुभव से अब तक वंचित हूं। विवाह के 46 बरस होने को आए, मगर मेरी पत्नी को शायद लड़ना झगड़ना आता ही नहीं। हमारी युवावस्था के दिनों में पारिवारिक मित्रों को बड़ा आश्चर्य होता था और उन्होंने लड़वाने की कई बार कोशिश की मगर बेकार गए। मैं चाहता हूं कि पत्नी कभी तो लड़े और मुझे मनोहार का मौका दे। भाई, ये तो बड़े अचरज की बात है कि कभी आपका झगड़ा ही नहीं हुआ। ये तो जो साथ में रहते हैं सहकर्मी, दफ्तर में भाई बहन या फिर अड़ोसी पड़ोसी, थोड़ी न थोड़ी तकरार तो हो जाती है। इस बात पर हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है कि नवकेतन की देव आनंद नूतन अभिनीत विजय आनंद निर्देशित फिल्म देव आनंद की सितारा इमेज को पुख्ता करने वाली फिल्म। इस फिल्म में नया कुछ नहीं था, फिर भी ये फिल्म अपने गानों और विजय आनंद के चुस्त निर्देशन के लिए आज भी देखी और सराही जाती है। कुतुब मीनार पर फिल्माने
फिल्माया वो गीत शायद पहला और आखिरी गीत था जो उसके अंदर फिल्माया गया था। एक सुखद समाप्ति से भरी इस फिल्म के कुछ दृश्य और गीत आज भी याद हैं। फिल्म का नाम भी नहीं लिखा, गाने के बोल भी नहीं लिखे, कोई बात नहीं। ना करो बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। इस तरह की गुफ्तगू कभी आपके बीच भी होती है? कभी गाकर आपने भी इस तरह से अपने रूठने और मनाने का इजहार किया है क्या? जान पर मेरी बनी आपकी ठहरी हंसी, हाय मैं जान गई प्यार की फितनागरी। दिल जलाने के लिए ठंडी आहें ना भरो। देखो रूठा ना करो बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, है खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। क्या कहेगा ये समा इन राहों का धुआं। लाज आए मुझे, मुझको लाए हो कहाँ। हम तुम्हें मान गए, तुम बड़े वो हो तो। देखो रूठा ना करो बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। तेरे घर के सामने फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे। सचिन देववर्मन का संगीत था। एक श्रोता की टिप्पणी है, तेरे घर के सामने मेरी पसंदीदा फिल्म है। देव आनंद और नूतन की जोड़ी मुझे परफेक्ट लगती है। इस फिल्म में 1963 की इस एक सुपरहिट फिल्म है जिसे देव आनंद ने बनाया और विजय आनंद ने निर्देशित किया था। दोनों भाइयों की जोड़ी ने जब भी कोई फिल्म बनाई इतिहास रच दिया। बेहद खूबसूरत फिल्म थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज गीत माला में रूठने मनाने की बात होगी। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। हमारे दिल से जुड़े रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और हम उन्हें सुधारने और संरक्षित करने के लिए प्रयास करते हैं। खासकर मोहब्बत के रिश्तों में रूठ जाना और फिर मान जाना आम बात है। इससे आपसी संबंधों में गहराइयां ही बढ़ती हैं। रिश्ते पहचानने होते हैं, चुनना और बिनना होता है, जानना होता है, मानना होता है। कई बार रिश्तों में ये जो रूठने मनाने की बात तकरार का रूप ले लेती है, झगड़े का रूप ले लेती है, तो मुश्किल भी पैदा हो जाती है। इसलिए इस पर बहुत गौर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। कई बार आपके हाथ में, आपके वश में नहीं होता है और रिश्तों की डोर टूटने के कगार पर आ जाती है। तो ऐसे में क्या कहा जाए, एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि यहाँ से 50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटा सो जा,
सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, जो डर गया समझो मर गया। ये पंक्ति रोजाना कहने सुनने को मिलती है। शोले फिल्म का संवाद लिखा था। चलिए अब अगले गीत की बारी है। क्या यही गाना आपने चुना था? फिल्म दो कलियां, यही वाला गाना था या कोई और गाना? अगली फिल्म है ज्वारभाटा। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। दो कलियां फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। और हमने आपसे कहा था अगली फिल्म ज्वारभाटा है, तो बताइए ज्वारभाटा फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना है। तब तक हम बता रहे हैं, एक श्रोता नहीं बल्कि कई श्रोताओं ने शोले फिल्म के संवाद लिखे। हमने आपसे कहा था कि आपको संवाद याद है। एक श्रोता ने भाई ऐसे भी लिखा है कि आपने ध्यान नहीं दिया। जी नहीं, बिल्कुल हमारा ध्यान है। जब भी आप संवाद लिखते हैं तो आपकी टिप्पणी खोजते हुए हमें जाना पड़ता है। सिर्फ आप ही नहीं संवाद लिख रहे हैं बल्कि बहुत सारे श्रोता टिप्पणी लिख रहे हैं, तो हम बारी बारी से सभी श्रोताओं की टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने जो संवाद लिखे हैं, जिन्होंने लिखा है कि हमने 10 डायलॉग लिखे, आपने ध्यान नहीं दिया, तो लिखा है कितने आदमी थे, और लिखा है सांभा कितना इनाम रखे सरकार हमारे ऊपर, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, चल धन्नो तेरी इज्जत का सवाल है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। दूर गांव में जब रात को कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा।
इन्हीं श्रोता ने आगे लिखा है दूसरी टिप्पणी में कि फिल्म शोले मैंने 1975 में देखी थी। तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और ये फिल्म मैंने दुर्ग नगर की प्रभात टॉकीज में देखी थी। और इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां लिखी हैं। तो अब मैं अगले श्रोता की टिप्पणी पढ़कर सुना रही हूं। एक श्रोता ने लिखा है कि शोले फिल्म में फेमस डायलॉग कितने आदमी थे, सरदार 2 और तुम कितने थे, सरदार 3, फिर भी खाली हाथ आ गए। सोचा सरदार बहुत खुश होगा, बहुत इनाम देगा, कितना इनाम रखा है सांभा। तो इस तरह से बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं ने लिखी। एक श्रोता ने लिखा है घोड़ा गाड़ी और साइकिल के रेस में कभी कभी चाबुक मारकर प्रेमी को रूठी हुई। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने शोले फिल्म का होली वाला गीत सुनना चाहा था, लेकिन रेडियो सखी ने आज रूठने और मनाने के गीत सुनाए हैं। तो अब फिल्म ज्वार भाटा का गाना आपको सुनवा रहे हैं। क्या यही गाना आपने चुना था या कोई और? मना लेंगे। संगीतकार का नाम जरा बताइएगा। बना लेंगे, वो तो लौटा है, हंसा लेंगे। फिर भी न माना तो
ज्वारभाटा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमने संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमने यही गाना चुना था। और एक श्रोता की टिप्पणी भी है, लिखा है इन्होंने कि ये बड़ा बढ़िया लगता है जब आप पूछती हैं कि जैसे क्या आपने यही गाना चुना था, गानों के बीच अगली फिल्म ये है, कौन सा गाना आपने चुना है। ये लाइनें हमें कमाल की लगती हैं। भाई हमें भी कमाल की बातें लगती हैं जब आप अपनी टिप्पणी साझा करते हैं, गानों से जुड़ी हुई कोई बात लिखते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म जॉनी मेरा नाम, जब भी इस फिल्म की बात चलती है तो उसके प्रदर्शन के समय हुए पटना के सिनेमा हॉल में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना याद आ जाता है। इसमें एक गाना नालंदा के खंडहरों में फिल्माया गया था, ये फिल्म याद आती है। इससे पहले अगली टिप्पणी से पहले बता दें अगली फिल्म और शायद आखिरी फिल्म होगी 1942 अ लव स्टोरी। तो बताइएगा कौन सा वाला गाना आपका गाना है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन के ज्वार और भाटे को अर्थात उतार चढ़ाव को दर्शाती खूबसूरत फिल्म है ज्वारभाटा। कहानी उस समय की है जब सेठ निर्मम फैक्ट्री के मजदूरों का खून चूसने वाला और सामाजिक मेल मिलाप के घोर विरोधी हुआ करते थे। फिल्म में सेठ जी के रोल में नजीर हुसैन ने अपना असर छोड़ा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं फिलहाल कॉलेज में हूं पर फिर भी आपका कार्यक्रम सुनता हूं और इस ओटीटी और वेब सीरीज के दौर में आपका कार्यक्रम हमें मेंटल पीस देता है। भाई हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इस बात से हमारी चुनौती और बढ़ जाती है कि आपको शांति मिले विविध भारती के कार्यक्रमों से और हम अपने बेहतरीन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचा सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि दाग नाम की 2 फिल्में, एक फिल्म दिलीप साहब की जो देखी नहीं, इस गाने में बेहद मधुर और संजीदा संगीत है, बहुत पसंद आते हैं। दूसरी देखी हुई ये फिल्म साल 1973 में आई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी मदनपुरी, कादर खान थे और इस फिल्म के गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के थे। तो अब 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गाना आप तक पहुंचा रहे हैं। यही प्रोग्राम का आखिरी गाना है। यही गाना आपने चुना था या कोई और? कुमार सानू की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देवबर्मन का संगीत। कहूँ तो मैं इन आँखों में जो रहूँ तो रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो मैं इन आँखों में जो रहूँ तो तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। याद करोगे मैं जो ना हूँ तो रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं। सारे सितम हंस के मैं सहूँ तो रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। प्रेम के दर
भी डूबा। 1942 लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। कुमार सानू की आवाज थी, जावेद अख्तर के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और आज के इस प्रोग्राम में बात थी रूठने की और बहुत सारे श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।